नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी के श्री चरणों को नमन करते हुए उनकी पुस्तक दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो से कुछ अंश रखूंगा, जो श्री रामचरितमानस पर आधारित उनकी पुस्तक है। दाम्पत्य जीवन विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह संसार की उत्पत्ति का एक दिव्य स्रोत है। आदि दंपति मनु शत्रुपा की संतान होने से हमें मानव मनुष्य कहलाने का गौरव प्राप्त है। हमारे धर्म ग्रंथों में अत्रि, अनसुया, शिव, पार्वती, सीता, राम, करदम, देवहूति आदि जैसे आदर्श दंपति हमारे निरंतर प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज पति पत्नी के बीच जहां सुखद स्थिति द्रष्टव्य है, वहीं दूसरी ओर क्रोध का नगाड़ा निरंतर बज रहा है। लड़ाई हो रही है। दो प्राणियों की कलह से बच्चों के कोमल हृदय और बूढ़ों के चट्टान से दिल चटक जाती हैं। दोनों ओर से जिह्वा रूपी चाप से जब शब्द बाढ़ छूटते हैं, तब अच्छा भला घर युद्ध क्षेत्र बन जाता है। इस सब का कारण है भौतिक सुख लोलुपता। अर्थ और काम धर्म नियंत्रित न होने से कई दुष्कर्म होने लगते हैं, हत्याएं होने लगती हैं। इन सब का आगामी संतति पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप वे कुमार्ग और कुसंग को ग्रहण कर लेते हैं, जो समाज और देश के लिए बहुत ही घातक है। इन्हीं सभी विषम स्थितियों को देखकर मर्मांतक पीड़ा होती है। इस विकराल स्थिति से मुक्ति पाने के लिए दादा डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी को पूज्य श्री तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस का आश्रय लेना पड़ा है। इस लेखनी से अथाह सागर की एक बूंद का स्वादन करने का प्रयास मैंने किया है, ऐसा डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी कहती हैं। और डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के महानतम ग्रंथ को आधार बना करके यह ग्रंथ रचा गया है। दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो, और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के सूत्रों को सूक्ष्मता से संधान कर पुस्तक लेखन किया है। अपने बौद्धिक दृष्टिकोण से पति पत्नी संबंधों की सफलता पर अपने विचारों का उद्घोष किया है। मानस का मनन अनुशीलन संसार में प्रेम का प्रसार करने हेतु आवश्यक है। डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी साधुवाद के पात्र हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलगाव की लौ से टूटते बिखरते दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने, सफल बनाने के सूत्रों से नई पीढ़ी को अवगत कराया है। यह अखंड सत्य है कि नर में नारी की और नारी में नर की तलाश बनी रहेगी। दो विपरीत ध्रुव होने के बाद भी एक दूसरे की अनिवार्यता अपरिहार्य है। परिवार समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। हमारे देश में परिवार का आधार विवाह है। गृहस्थ जीवन को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु दो अनिवार्य तत्व हैं, परस्पर प्रेम और आर्थिक स्थिति। दोनों तत्वों में से एक की भी पर्याप्तता न होने की स्थिति में गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है। यद्यपि तुलसीदास जी के मानस ग्रंथ में वर्णित सूत्र त्रेता युग के हैं और वर्तमान युग में कुछ धारणाओं, मान्यताओं व परंपराओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तथापि मानस में वर्णित सफल दाम्पत्य जीवन के सूत्रों की वर्तमान में उपयोगिता स्पृहनीय है।
इतिहास हमें शिक्षा देता है कि जिन रूढ़ियों कुरीतियों से समाज को हानि हुई, उन्हें त्याग कर जिन परंपराओं से स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, उन्हें हर देश काल वातावरण में अपनाया जाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जिन समस्याओं के कारण तनाव उत्पन्न हो, उन समस्याओं पर मिलकर विचार करना चाहिए। बीते समय की स्त्रियों की तुलना में वर्तमान समय की स्त्रियों को उड़ान के लिए पूरा आसमान मिलना प्रारंभ हो गया है। वे नौकरी पेशा हैं। यही कारण है कि गृहस्थ जीवन के संबंधों में परिवर्तन की बयारें चलने लगी हैं। फिर भी स्त्री के हर रूप से जुड़ी होती है आज की स्त्री भी। उसके अपनों की असीमित संभावनाएं, अतः नारी के हर रूप में जीवन का सही दर्शन होना आवश्यक है। मानस की चौपाइयों में गृहस्थ जीवन के अनेक प्रसंगों में पति पत्नी का परस्पर प्रेम, समर्पण, विश्वास, आपसी समझ के दर्शन होते हैं, जिन्हें प्रस्तुत पुस्तक में उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। यदि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक सोच रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सतत प्रकाश का संचार होता रहेगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में रीति रिवाजों और संस्कारों का पोषण करने में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ प्रकाश स्तंभ के समान है। डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी के द्वारा रचित पुस्तक विचारों, दार्शनिकता का सुंदर समन्वय है, जो न केवल दंपतियों के लिए अपितु संपूर्ण परिवार के दृष्टिकोण से उपयोगी पुस्तक है, क्योंकि विवाह के पश्चात रिश्तों का ताना बाना अन्य रिश्तों के साथ भी बुना जाता है। आपकी लेखनी इसी प्रकार सतत रूप से उदात्त मानवीय मूल्यों का संधान करती रहती है। वास्तव में अनुपम कृति है दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो। यह पुस्तक कहीं न कहीं पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद, मनमुटाव देखने को मिल ही जाते हैं, तो उनका समाधान दादा डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी ने बताया है। 84 वर्ष की उम्र हो गई है दादा डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी की, जो सुविचारक हैं, चिंतक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं और कवि हृदय का सुंदर समन्वय। स्वाध्याय अभी भी करते हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं। ये पुस्तकों का लेखन जो करते रहते हैं वह उनके चिंतन का परिणाम है। उनमें प्रगल्भता, रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों से चौपाइयों के प्रसंगानुसार चयन में जो गंभीरता दिग्दर्शित होती है, वह इस बात की परिचायक है कि उन्होंने मानस का गहन अध्ययन किया है। निश्चय ही आज के कलह प्रधान कलयुग में यह पुस्तक उनकी आई है। शब्द सूत्र में पिरो करके उन्होंने यह पुस्तक उपदेश की माला की तरह तैयार की है। सज्जनों के हृदय का हार बनकर ये पुस्तक शोभित होगी। इस पुस्तक को पढ़ करके 100 में से 5 दंपति भी अपने जीवन में सुख शांति की ओर अग्रसर हो सकें, तो डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी का परिश्रम बहुत सफल होगा। प्यार की भाषा बड़ी कठिन है, यह तो हर मन की उलझन है। समझ गए सारा जग सुंदर, न समझे जीवन क्रंदन है। सुखमय दाम्पत्य जीवन, जीवन के रहस्य को उजागर कर आपसी सामंजस्य को प्रगाढ़ बनाने में डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी द्वारा रचित पुस्तक दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो मील का पत्थर साबित होगी। रामचरितमानस की चौपाइयों ने भाषा शैली के प्रवाह को गतिमान बना दिया है। कलह युग के संक्रमण काल में यदि 1-2 दंपति भी पुस्तक को पढ़कर कलह विहीन हो जाते हैं, तो लेखक का प्रयास
पूर्णतः सार्थक होगा। डॉक्टर राठौर के साहित्य आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशमान हैं। माँ सरस्वती की वंदना इस पुस्तक में है। अनेक वर्षों तक जन जन में भक्ति भावना का संचार करते हुए देश में शांति, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि दादा डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी की रचनाएं करती रहीं। तो सुनिएगा, हम प्रारंभ कर रहे हैं माँ सरस्वती की वंदना। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा कर माँ शारद को शीश नवाता हूँ। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा कर माँ शारद को शीश नवाता हूँ। चरण धूलि को शीश चढ़ा कर गीत तुम्हारे गाता हूँ। वाम अंग में वीणा शोभित नए नए राग सुनाती है। वीणा की झंकार श्रवण कर कली कली खिल जाती है। वाणी के कारण ही मानव तुरंत समझ में आता है। अंतर का अब भाव सिमट कर चेहरे पर मंडराता है। अंतर का सब भाव सिमट कर चेहरे पर मंडराता है। भाषा की जननी शारद जब ज्ञान का दीप जलाती है। भक्तों के उर का तम हर कर अमृत रस बरसाती है। जब कोई प्रभु के गुण गाता सत्य लोक तज आती है। सुनकर के संसार प्रशस्ति खड़ी खड़ी पछताती है। राम रहीम गुण गायन सुनकर फूली नहीं समाती है। प्रभु कथा सागर में डूब कर श्रम को दूर भगाती हैं। भक्तों के जब भाव उमड़ते तभी शारदा आती हैं। कवियों की जिह्वा पर बैठकर अजब कमाल दिखाती हैं। कवियों की जिह्वा पर बैठकर अजब कमाल दिखाती हैं। शारद गुरु हनुमान राम की जब भी कृपा बरसती है। कवियुर में स्पंदन करके कविता मधुर उपजती है। हे शारद मैं कृपा कर दो गीत तुम्हारे गाता चलूं। मधुर मधुर भावों को भरकर कविता दिव्य बनाता चलूं। कवियों पर कृपा बरसा दो, रस की धार बहा दो माँ। भारत की फूल बगिया में नए नए फूल खिला दो माँ। माँ तेरे पावन चरणों में केशव शीश झुकाता है। माँ तेरे पावन चरणों में केशव शीश झुकाता है। भारत में खुशियाँ भर जावे यही कामना करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की आरती है इस पुस्तक में, सुनिएगा। आरती कीजय तुलसीदास की, जानत राम लखन सियहि की। रामचरित रच सबहि सुनायो, मानस सारे जग में छायो। तुलसी पूत महासुखदाई, अंजनी सुत तिहि सदा सहाई। रत्ना ने सतपथ दिखलाया, निज सुख तज प्रभु सो मिलवाया। भक्तों को दी भक्ति राम की, आरती कीजय तुलसीदास की। चित्रकूट पर भीर भई भारी, दरस दियो तब सिया बिहारी। चरण परे तुलसी अकुलाई, सुखी भये सब दुख बिसराई। धनि धनि तुलसी धनि बजरंगी, रहते सदा राम रस संगी। मनसा पूरन हो भक्तन की, आरती कीजे तुलसीदास की। ऐसा संत न हो वनहारा, गुरु नर हरि का शिष्य प्यारा। सदा सहायक रहे पुरारी, मानस सर्वोपरि बलहारी। तुलसीदास अस पारस मन के, मात तात तात मात सब विधि भक्तन के। मंडल आश करे दर्शन की, आरती कीजे तुलसीदास की। दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो। आए दिन समाचारों में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं कहीं पति पत्नी के मध्य मतभेद, लड़ाई और हिंसात्मक कृत्य चल रहे हैं। दोनों प्राणियों के बीच कलह कपट दुर्भावना का तांडव चल रहा है। फलस्वरूप परिवार में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में तनाव स्थिति बन गई है। दूसरी ओर जो भले और सुसंस्कारित परिवार हैं, वहाँ पति पत्नी के बीच दूध और पानी जैसी प्रीति है। दूध की संगति पाकर पानी भी
दूध के भाव बिकता है, परंतु वहाँ भी जब कपट आ जाता है तो दूध में कपट खटाई पड़ते ही वह फट जाता है और स्वाद रूपी प्रेम समाप्त हो जाता है। दीवार में पड़ी हुई दरार तो भरी जा सकती है, किंतु हृदय में पड़ी दरार कभी नहीं भरती है। आज के जीवन में जो अपराध हो रहे हैं उन्हीं से समाचार पत्र भर जाते हैं। कोई आनंददायक प्रसंग बहुत कम सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। भोजन बना एक 26 फरवरी 2016 के शुक्रवार के दैनिक भास्कर के पृष्ठ क्रमांक 4 में एक दुर्घटना का उल्लेख पढ़ करके हृदय को भारी आघात पहुंचा। हुआ यह कि भोजन बनाने के विवाद में एक युवक ने क्रोध में आकर अपने 2.5 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी तथा 20 दिन की पुत्री के साथ के एक हाथ और पैर को काट डाला। इतना ही नहीं, हथियार लेकर पत्नी को मारने दौड़ा, पर वह भाग करके बच पाई। युवक क्रोधावेश में कह रहा था कि मैं आज तुम सबको मार डालूंगा। विचार कीजिए कि क्रोध कितना विनाशकारी होता है। रामचरितमानस में सदा ही क्रोध करने वाला व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृतक माना गया है। देखिए मानस के लंका कांड के 2 क्रमांक 31 की चौपाइयां। कौल काम बस कूपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अधिखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अरे भाई, यदि तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी तो क्रोध को संगी क्यों बनाते हो? मौन हो जाओ, इधर उधर टहलने लगो अथवा किसी कार्य में संलग्न हो जाओ। हाँ, अग्नि लगने पर तो बोलना ही पड़ेगा। एक समय दोनों प्राणियों में खटपट हुई, मौन साध गए। अब पतिदेव को प्रातः ही 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। पति ने एक पर्ची में लिखा कि मुझे प्रातः 4 बजे जगा देना, ड्यूटी बहुत आवश्यक है। पर्ची लिखकर पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। जब प्रातः पति जगे तो 7 बज रहे थे। देखा तो पतिदेव के तकिए के नीचे देवी जी की लिखी एक पर्ची मिली। उसमें लिखा था, पतिदेव उठो 4 बज रहे हैं। परिणाम यह हुआ, पतिदेव को सस्पेंड होना पड़ा। पति पत्नी के बीच जब युद्ध छिड़ जाता है तो बेचारे मासूम बच्चे और बूढ़े घबरा जाते हैं। उस महायुद्ध में बीच बचाव करते समय बच्चों और बूढ़ों को चोट खाते देखा गया है। बच्चे और बूढ़े चोट खा जाते हैं उन पति पत्नी के महायुद्ध में। जब दोनों ओर से पत्थर, ईंट, बर्तन जो हाथ पड़े फेंकते हैं, बच्चों के सिर फूटते हैं, बूढ़ों की हड्डियां टूटते देखा है। ऐसा कम होता है कि एक गरम तो दूसरा नरम। जब दोनों तार मिलकर बजते हैं, जब तो दोनों तार मिल जाते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है, अंधकार छा जाता है। जब कोई सद्गुरु ही फ्यूज जोड़कर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। अतः आज की विषम परिस्थितियों में भटकते हुए मानव को सत्संग की महती आवश्यकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित उपदेशों के अनुशीलन की आवश्यकता है। दिव्य ग्रंथों के उद्घोष हमारे कुसंस्कारों का शोधन कर सन्मार्ग दिखाते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं। सत्संग के अभाव में रो धोकर जीवन काटना और एक दिन मर जाना, यही तो जीवन नहीं है। समाज और देश के लिए कुछ सुविचार देकर जाना, पीड़ित मानवता की पीड़ाओं को मुखरित कर उन्हें सुख पहुंचाना उत्कृष्ट कार्य है। इस क्षण भंगुर मानव जीवन को गंवाना, व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है, क्योंकि पल पल घटता जा रहा अपना जीवन काल, पल पल घटता जा रहा अपना जीवन काल। हम भी एक दिन जाएंगे अवश्य काल के गाल। हम भी एक दिन जाएंगे अवश्य काल के गाल। यह जग एक पड़ाव है, चिड़िया रैन बसेर, पता नहीं कब होएगा किसका यहाँ सवेर। यह जग एक पड़ाव है, चिड़िया रैन बसेर, पता नहीं कब होएगा किसका कहाँ सवेर। मेरा चिंतन है कि केशव यह जग कुछ नहीं, पल पल रंग दिखाए। एक बारात आती इधर,
एक सरग ले जाए। पानी के बुलबुले के समान हमारा जीवन क्षणिक है। राजा परीक्षित को तो 7 दिन मिले थे, हमें तो एक पल पल का भी पता नहीं। बादशाह सिकंदर जो दौलत और शोहरत का खजाना था, जिसके खजाने की चाबियां 57 ऊंटों पर लादी जाती थीं, वह भी खाली हाथ ही गया। सत्कर्म और धर्म ही मानव के साथ जाता है। आइए पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कोई सूत्र खोजने का प्रयत्न करें ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी बने। घटना बालकांड की है। जब शिव जी की पत्नी सती पतिदेव की बात न मान करके पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनिमंत्रित चली गई थी, तो क्या परिणाम हुआ? मरना ही पड़ा ना, क्योंकि वहां पहुंचने पर भी वह पति के अपमान को सहन न कर सकी। अयोध्या कांड में वन गमन के समय पति के प्रति देवी सीता जी ने जो प्रेम प्रकट किया वह कितना मार्मिक है। तनु धनु धाम धरनि पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। जिया बिनु देह नदी बिनु नारी, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी। रहे मुदित दिवस जिमि कोकी। जनक दुलारी जानकी, जिसने इस कठोर भूमि पर पैर न रखा था, उनको भी वनवास हुआ था। समझाने पर भी न मानी और सुकुमारी ने पति का साथ न छोड़ा। अपने पति संग वनवासिनी के रूप में रहने में ही परम सुख माना। विपत्ति के समय ही पत्नी की परीक्षा होती है। पत्नी तो वही है जो पति की भावना को भांप ले, तदनुसार उसकी अभिलाषा पूर्ण करे। केवट ने जब प्रभु के चरण छुए तब प्रभु ने मन में विचार किया कि इसे उतराई का पारिश्रमिक नहीं दिया। तब सीता जी तुरंत भाप गईं और तब क्या किया, चौपाई सुनिएगा। पियहि कीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अरण्य कांड के अंतर्गत अनुसुईया जी ने सीता जी को जो पतिव्रत का धर्म उपदेश दिया, वह विश्व की नारियों के लिए एक धरोहर बन गया। पुरुषों के अवगुण या रोग बताते हुए उन्होंने कहा, वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पायलम पुर दुख नाना। अर्थात चाहे पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी और अति दीन हो, तो ऐसे पति का भी यदि पत्नी अपमान करती है तो उस स्त्री को यमलोक में अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए अनुसुईया जी कहती हैं कि पत्नी का एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि वह मन, वचन और तन से पति के चरणों में प्रीति करे। इसी क्रम में उन्होंने पतिव्रता नारियों के 4 प्रकार भी बताए हैं। उत्तम पतिव्रता वह है जिसके लिए संपूर्ण सृष्टि में उसके पति के अतिरिक्त दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता अन्य पुरुष को सगे भाई, पिता या पुत्र की भांति देखती हैं। निकृष्ट श्रेणी की स्त्रियां वे हैं जो धर्म को ध्यान में न रखकर अपने कुल की मर्यादा समझकर कुमार्ग से बची रहती हैं। और अधम स्त्रियां वे हैं जो अवसर मौका न मिलने के कारण भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं। पराई स्त्री का लीलार मस्तक देखना भी निषिद्ध माना गया है। सिंदूर की रेखा इस बात की सूचक है कि आगे खतरा है, उसका पति बैठा है। आगे अनुसुईया जी ने नारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो स्त्रियां पति को धोखा देकर पराये पति से रति रखती हैं, वे 100 कल्पों तक नरक में पड़ी रहती हैं। जो स्त्रियां पति को धोखा देकर पराये पति से रति रखती हैं, वे 100 कल्पों तक नरक में पड़ी रहती हैं। ऋषि पत्नी ने आगे चेताया कि एक क्षण के तुच्छ सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के भारी दुख को भी नहीं समझती, उनके समान कौन दुष्टा होगी। अरे बिना परिश्रम स्त्री परम गति को पा सकती है यदि वह कपट छोड़कर पतिव्रत धर्म का पालन करे।
विपरीत चलने पर कितना भारी दंड बताया है कि भरी जवानी में विधवा होती जावेगी। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। अर्थात पति के प्रतिकूल उल्टी चलने वाली स्त्री जहाँ भी जन्म लेगी वहीं वहीं भरी जवानी में विधवा होती जावेगी। किंतु माँ सीता की अनुकूलता देखिए। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जिहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। संतों से सुना है कि माँ देवहूति के पति करदम ऋषि ने तो विवाहोपरांत 40 वर्ष की समाधि लगा ली, फिर भी पत्नी निरंतर सेवारत रही। ये हैं भारत की नारियां, ये हैं भारत भी नारियां। मानस कहती है कि स्त्री तो जन्म से ही पवित्र है, वह पति की सेवा से ही बिना परिश्रम शुभ गति को प्राप्त करती हैं। पति पत्नी के बीच विचार साम्य तो होना ही चाहिए, विचारों का मिलना ही तो मित्रता का मूल मंत्र है। लोग ठीक ही कहा करते हैं, पति पूज राम पग भूत पूजनी जोय, एक है घर में दो मते कुशल कहाँ से होए। माँ अनसुईया जी ने सीता जी को लक्ष्य करके उपदेश दिया है, वह तो विश्व की नारियों के लिए एक चेतावनी है। वे कहती हैं, सीता जी तो इतनी पावन हैं कि जिनका नाम लेकर के नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई सद्गति पाती हैं। नारियों में 8 अवगुण बताए हैं, जो 8 ही अवगुण पुरुषों में भी हैं। अतः एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का परिचय देते हुए पारस्परिक सामंजस्य बनाए रखने में ही भलाई है। स्त्रियों के 8 अवगुण इस प्रकार हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं, साहस नृत चपलता माया, भय अविवेक अशोच अदाया। नारियों में ये 8 अवगुण सदैव रहते हैं। ये शब्द रावण के मंदोदरी के प्रति हैं। पुरुषों के 8 अवगुण का उल्लेख अरण्यकांड के दोहा 5 के अंतर्गत विगत पृष्ठों में किया गया है। माता बहनों, आप विश्वास कीजिए कि पतिव्रत एक ऐसा बल है जिसके कारण माता अनसुईया ने त्रिदेवों को 6-6 महीनों के पुत्र बना दिया। इतना ही नहीं, अपने पति अत्रि जी के लिए मंदाकिनी गंगा लाकर एक महान कल्याण किया। माँ अनसुईया का नाम सार्थक है, जो असूया अर्थात डाह, ईर्ष्या, निंदा, असहिष्णुता आदि से रहित हों, ऐसी हैं अनसुईया जी। माँ अनसुईया का नाम सार्थक है, जो असूया अर्थात डाह, ईर्ष्या, निंदा, असहिष्णुता आदि से रहित हों, ऐसी हैं अनसुईया जी। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि हैं। सुनीति ने अनेक उपेक्षाएं झेली, फिर भी पति धर्म का निर्वाह किया। परिणाम यह हुआ कि सुनीति का पुत्र ध्रुव लोक पा गया और सूर्यसी का पुत्र उत्तम मारा गया। हमारे भारत में पतिव्रताओं का एक अपना अनोखा इतिहास रहा है। सत्यवान सावित्री को कौन नहीं जानता, काल नेमि की पुत्री वृंदा को कौन नहीं जानता। आज भी तुलसी के रूप में वृंदा की पूजा होती है और विष्णु भगवान को सालिग्राम बनकर उनके साथ रहना पड़ता है। सती में तो इतनी शक्ति होती है कि वह मृतक पति को जीवित कर सकती है। हमारे ग्वालियर में दौलतगंज तिराहा निवासी श्री मांगीलाल जी के आकस्मिक निधन पर उनकी पत्नी बनारसी देवी ने अपने सतीत्व का जो परिचय दिया, जग जाहिर है। उस सती का महिमा का गान बहुत समय तक चला। घटना लगभग 1951 की है। सन 1951 में लक्ष्मीगंज ग्वालियर स्थित शमशान में चिताओं के ताप के बीच भी बनारसी देवी की तुलसी सदैव हरी भरी लहरा रही है। दिवंगत दंपति की समाधियों के दर्शन कर लोग भावुक हो जाते हैं। एक समय एक महात्मा एक दंपति के घर में भिक्षा मांगने आए।
पत्नी को पति सेवा में संलग्न पाकर महात्मा ने कहा, सवेरा होते ही तेरा पति मर जाएगा। सती बोली, जाओ, सवेरा होगा ही नहीं। उसकी पति भक्ति की शक्ति के समक्ष महात्मा नतमस्तक हुआ। ऐसी पतिव्रता देवियां जब स्वर्ग में जाती हैं तो देवता भी खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। पतिव्रता नारियों का वियोग पति के लिए भी अत्यंत असहनीय होता है। देखिए सीता हरण पर श्री राम विरही के रूप में किस प्रकार विलाप करते हैं। चौपाई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सच्चे दंपति तो प्रेम को प्रधानता देते हैं। सच्चे प्रेम से परिपूर्ण नारियां भी पति का विरह सह नहीं पाती। उदाहरणार्थ, जायसी के पद्मावत में नागमती अपने पति रत्नसेन का विरह सह न सकी। उन्हें खोजने में बावली सी होकर पक्षियों से ही पूछ रही हैं। पियसो कहूँ संदेशना, हे भौरा हे काग, धनिक तिहारी जरी मुई, तिहक धुआं हम लाग। मैं पानी पी कर आ रहा हूँ थोड़ी देर में, 1 मिनट। पियसों कहूँ संदेशना, हे भौरा हे काग, धनक तिहारी जरी मुई, तिहक धुआं हम लाग। सती के तप के कारण ही पति हर क्षेत्र में विजयी होता। जब तक वृंदा का सतीत्व भंग न हुआ तब तक पति जालंधर मारा न जा सका। लंका में मेघनाद को मारने की शक्ति उर्मिला के कठोर तप ही से लक्ष्मण को मिल पाई थी। यह द्वंद्व युद्ध 2 सतियों के मध्य था, जिसमें उर्मिला का तप बलवत्तर रहा। राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता रही हैं। मंदोदरी, सुलोचना, शर्मा, नारायणतक की पत्नी बिंदुमती, अहिरावण की पत्नी कुंदनी आदि पतिव्रताओं को बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। अहल्या, तारा, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी। अहल्या कौन सी पंचकन्या? अहल्या, तारा, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी। पंचक प्रातः स्मरणीय हैं, पाप नाशक हैं। पंचकन्या न होकर पंचकना शब्द है, जिसका अपभ्रंश पंचकन्या प्रचलित है। रावण की लंका अशोक वाटिका में बंदिनी सीता भी एक क्षण को अपने पति राम को विस्मृत न कर सकी। निरंतर पति चरणों का ध्यान करती रहीं। दिन रात राम नाम का जप करती रहीं। सीता जी के बाएं चरण में जो 24 चिन्ह हैं वे ही श्री राम के
दाएं चरण में है। मानस के सुंदर कांड में राम सीता की वियोग जनित पीड़ा को श्री हनुमान ने बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्ति दी है। सीता जी को राम जी की वियोग व्यथा सुनाते हुए श्री हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी, इस संदेश को श्रवण कर सीता जी की इतनी मग्न हो गई कि हनुमान जी कहते हैं कि राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में हर वस्तु प्रतिकूल हो गई। वृक्ष के कोमल लाल पत्ते अग्निदाहक जैसे बन गए हैं। रात्रि को काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान ताप दे रहा है। कमल का वन अब भालों का वन हो गया है, शूलों का वन हो गया है। अब बादल भी खौलते हुए तेल की वर्षा कर रहे हैं। अब वायु भी शीतल मंद सुगंध वाली न रहकर सांप की जहरीली गर्म श्वास जैसी बन गई है। सीते कहने से कुछ दुख घट भी जाता है, पर किससे कहूँ, मन तो तुम्हारी ही पास है। हे सीते, मेरे तुम्हारे प्रीति रस को इतने से ही समझ लेना। हनुमान जी के मुख से राम जी ही तो बोले हैं। इस संदेश को श्रवण कर सीता जी इतनी मग्न हो गईं कि उनको अपनी देह की भी सुध न रही। श्री राम जी की इस वियोग जन्य वेदना से आज के पति वर्ग को कितना सुंदर उपदेश मिलता है। फिर श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, कहूँ तात कहे भात जान की, रहत करत रक्षा स्व प्राण की। तब हनुमान जी ने जैसी काव्यमय भाषा का प्रयोग ऊपर किया है, वैसी ही मार्मिक शब्दावली में सीता जी की मर्मांतक पीड़ा को भी व्यक्त किया है। हे प्रभु माता सीता का रात दिन का पहरेदार, जो आपका नाम है और आपका ध्यान ही केवाड़ है। माँ अपने नेत्रों को निज चरणों में लगाए हैं, वही ताला लगा है। फिर प्रभु प्राण किस मार्ग से निकलें। भाव यह कि मर ही नहीं रही, वरन सारी दुर्दशा हो रही है। नाम पाहर दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहे प्राण के बाट। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहे प्राण के बाट। इसी क्रम में माँ सीता ने कहा कि मन, वचन और कर्म से मैं आपके चरणों की अनुगामिनी हूँ। फिर किस दोष के कारण मुझे भुला दिया है? हाँ, मेरा एक अपराध अवश्य है कि आपसे बिछड़ते ही मेरे प्राण नहीं गए। सो भी मेरे नेत्रों का दोष है, क्योंकि तन में विरह की आग लगी है, जबकि मेरा शरीर रुई है। मेरी श्वास रूपी हवा से यह तन क्षण भर में भस्म हो सकता है, पर क्या करूं, ये नेत्र अश्रु वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते हैं और शरीर जलने से बच जाता है। श्री हनुमान ने कहा कि प्रभु सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, बिना कहे ही अच्छी है। पत्नी का कर्तव्य है कि पति कुमार्ग पर जा रहा हो तो सुमार्ग पर लाने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए, भले ही वह माने या न माने। देखिए, लंका की मंदोदरी अपने पति दुष्ट रावण को समझा समझा कर हार गई। अंत में उसने यही माना कि मंदोदरी मन महु सठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। मानस में पुरुषों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है, उन्हें भी मर्यादा में बांध दिया है। विभीषण जी रावण को सदुपदेश दे रहे हैं। जो आपन चाहे कल्याणा,
सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। मानव चरित्र ही एक महान तत्व है जिसके अभाव में मानव दानव कहलाता है। किसी ने सच ही कहा है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, पर सदाचार यदि गया तो मनुष्य का सब कुछ लुट जाता है। अयोध्या कांड के दोहा 130 के अंतर्गत मानस में बतलाया गया है कि जो मानव पराई पत्नी को माता के समान समझता है, पराई धन को विष मानता है, पराई संपत्ति पर हर्षित होता है, पराई विपत्ति पर दुखित होता है, अपने प्राणों से प्रिय राम से अनुराग रखता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्री राम का शुभ निवास बन जाता है। तुलसी जी का यह दोहा तो प्राय सुनने में आता है, पर घन पत्थर मानिए पर त्रिया मातु समान, इतने पर हरि न मिले तो तुलसीदास जमान। पति का कर्तव्य है कि पत्नी से कोई कल्याणकारी बात सुने तो प्रसन्न मन से उसकी सराहना करे। देखिए पार्वती जी के प्रश्न पर भोलेनाथ क्या बोले। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जब पावन संगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन हो प्रश्न जगत हित लागी। घर में जिस दिन नई वधू का प्रवेश हो तो ऐसा समझा जावे कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है। वह घूंघट की ओट में लाजवश कुछ बोल भी नहीं सकती, भूखी प्यासी भी हो तो कुछ मांग भी नहीं सकती। परिजनों का दायित्व है कि उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखें। इसके विपरीत देखा गया है कि मर्द लोग उस नवागत लाजवंती वधू के समक्ष बड़ी बड़ी बातें सुनाकर ताने कसते हैं। कभी दहेज संबंधी आलोचना तो कभी उसके माता पिता भाई की निंदा करना। मायके की निंदा सुनकर के उसके मन में भारी दुख उत्पन्न हो जाता है। देखिए जनक नंदिनी पुत्रियां जब ब्याह कर अवध में आईं तो उन्हें भरपूर आदर लाड़ प्यार दिया गया। उनकी सुख सुविधा श्रृंगार आदि का कितना सुंदर प्रबंध उत्सव मनाया गया। अवधेश ने सभी रानियों से कहा कि वधू लरकनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। दूसरी ओर पत्नी का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वह घर के वातावरण विचार अपेक्षाओं पर खरी उतरें। कहीं व्यवहार में ऐसा अंतर न आ जाए कि कोई ससुराल संबंधी व्यक्ति के आने पर तो जल भुंज कर आलस्यवश टूटी फूटी सेवा कर दी, परंतु जब मायके से कोई भी आया तो हलवा पुलाव तथा नाना प्रकार के व्यंजन प्रफुल्लित होकर के खिलाए। छोटे छोटे कर्तव्यों को संपन्न न करने पर जब बड़े बड़े कर्तव्यों पर पानी फिर जाता है, जैसे विलंब से नाश्ता चाय या भोजन देने से एक उत्तरदायी व्यक्ति को अपनी गाड़ी चुकाना पड़ी, कपड़ों में बटन टाकना, चलते समय याद आना, कभी पेन डायरी मोबाइल चाबी भूल गए जिसके लिए बहुत दूर से लौटकर आना पड़ा। ऐसी स्थिति में पति का क्रोध पत्नी पर फूट सकता है। पति से द्रोह करने वाली स्त्रियों के व्रत हरितालिका करवा चौथ आदि भी व्यर्थ हो जाते हैं। शत्रुता और मित्रता एक साथ नहीं चल सकती हैं। ऐसे पूजा पाठ छलावा मात्र रह जाते हैं। पत्नी का कर्तव्य है कि बाहर जाने वाले परिजन की तैयारी में भागीदार बने। चलते समय
मधुर शब्दों का प्रयोग करें। पति के बाहर से आने पर एकदम समस्याओं का अंबार न लगावें, अपितु पूर्णतः यथायोग्य सेवा कर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक समयानुकूल नाश्ता, पेय पदार्थ या भोजन प्रस्तुत करें। ऐसा न हो कि सुबह देर से जागें, घर में झाड़ू भी न लगे। ऐसे समय की घटना सुनिए। एक नवविवाहित दंपति प्रातः 9 बजे तक सोते रहे। कुछ देर सासू जी ने प्रतीक्षा की। उसके न जागने पर स्वयं झाड़ू लगाने लगी। पुत्र की नींद खुली तो वह नीचे उतरा और स्वयं झाड़ू लगाने की जिद करने लगा। आवाज़ सुनकर बहू रानी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। माँ बेटे की विवाद की स्थिति पर वह गोख में ही से निर्णय देते हुए बोली, आप दोनों मत झगड़ा करो। एक दिन माँ एक दिन पुत्र झाड़ू लगा लिया करो, डिस्टर्ब न करो, जरा सोने दो। बताइए ऐसी बहुएं आगे की संतानों को क्या संस्कार देंगी। अरे भाई, दहेज का लोभ त्यागते हुए यह कहना चाहिए कि हमें कार मत देना, अपितु पुत्री को संस्कार अवश्य देना। जिन लड़कियों पर माँ बाप के कुसंस्कार पड़ जाते हैं फिर वे किसी की नहीं सुनती, सत्य न्याय धर्म की बात तो कदापि सुनने को तैयार नहीं होती। अच्छा खाना पहनना, मनचाहा खर्चा करना, नई नई डिमांड करना, चाहे जब बिना आज्ञा के मायके चली जाना, ऐसी ही स्वार्थपूर्ण बातों की प्रतिष्ठा का बिंदु मानकर बनाकर आए दिन झगड़ना, आरोप लगाना, बच्चों को क्रूरता से पीटना, धमकी देना, बड़ा चढ़ाकर अपने माँ बाप भाई से शिकायत करना, घर के वातावरण को नर्क बनाना, जहर खाकर आत्महत्या तक का प्रयास करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, सास ससुर देवर ननद आदि से निरंतर झगड़ते रहना, यही दैनिक क्रम चलता रहता है। बेचारे सीधे साधे सास ससुर ननद पति घबराकर सहन करते जाते हैं। तब तो ऐसी बहू को रंग जमाने में पूरी आज़ादी मिल जाती है। घर में सास ससुर देवर आदि की मृत्यु होने पर तो उसका साम्राज्य और भी सबल हो जाता है। ऐसे हुए बचे हुए लोगों के सुख को देख ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते रहना और किसी बहाने से झगड़ा कर शांति भंग करना, यही दिनचर्या बन जाती है। अब कौन न्याय करे? ना कोई नियम, न उसके माँ बाप, न इसका समाज इस समस्या को हल करता है। परिणाम स्वरूप सीधा सच्चा परिवार की भी कभी भी आरोपी बनाकर थाने में अच्छी खासी पूजा करवाई जाती सीधे सच्चे परिवार की। विडंबना यह है कि निर्दोषों पर डंडे बरसाए जाते हैं पुलिस थाने में उस उल्टा नारी के कहने पर, और चतुर नालायक किनारा कर जाते हैं। एक वधू ने तो इतना तांडव मचाया कि पति को उसके इशारे पर नाचना पड़ा। पति को आज्ञा दी कि मेरे मायके में रहना पड़ेगा, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। पति ने सोचा कैसे भी शांति मिले, वह ससुराल में रहने लगा। मायके के बल पर उसने पति को तंग करना प्रारंभ किया। भोजन स्वयं बना खा करके पति ड्यूटी जाता है, झाड़ू स्वयं लगाता है क्योंकि पत्नी अभी आराम कर रही है। कमरे का किराया भी वसूल कर माँ बाप को दिलाती है। भोजन भी माँ बहन को और भाई को खिलाती है। पति को डांटती है, सब्जी सफा चट मत कर जाना, भैया खाएगा। सदा मांग करती रहती है, यह लाओ वह लाओ। कोई ट्यूशन आदि कर धन अर्जित करे तो कैसे करे। देर से घर आते ही डांटती है। मायका है न पड़ोसी, वह परिजन सब उसी के पक्ष में है। कभी कभी बेचारे को भूखा सोना पड़ता है, सहन करना उसकी मजबूरी है। सोचता है एक चांटा मार भी दूं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। कलयुग का प्रभाव है यहाँ पर लक्षित हो रहा है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचह नट मर कटकी नाई। मानिए ऐसी कुसंस्कारी वधुएं हमारे आसपास हैं जिन्हें आज भी मायके की ओर से कुशिक्षा दी जा रही है। अब बताइए सज्जनों का निर्वाह कैसे हो। अब तो पंच फैसला भी प्रचलित नहीं है। उसके भाई आए दिन धमकी दे जाते हैं। एक सत्संग में सुना था कि एक आदमी अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए बड़े प्रेम से बातें कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी पत्नी से बात करते में रो रहा था।
वहीं पर एक लेखक बड़े खड़े थे। उनसे पूछा कि वह पहला आदमी कितना अच्छा है जो पत्नी से प्रेम से बातें कर रहा है। लेखक ने बताया कि वह अपनी पत्नी को छोड़ने स्टेशन आया है। फिर दूसरा क्यों रो रहा है? उत्तर दिया, यह पत्नी को रिसीव करने आया है, डर रहा है, अब अपमान सहना पड़ेगा। दूसरी ओर बेचारी भोली भाली नववधू कर्तव्य परायणा को पहले ही दिन ससुराल में भूखा रहना पड़ा। देवर को अपनी मुट्ठी में रखने वाली जेठानी जल करके कुड़ गई। देवर को अपनी मुट्ठी में रखने वाली जेठानी जल करके कुड़ गई। शराब पीकर पति पीटता और जेठानी, सास और ससुर खड़े होकर मजा लेते। उस निर्दोष महिला का एक दिन हथियार से सिर फोड़ दिया, सारा शरीर खून में नहा गया। तब विवश होकर वैधानिक कार्यवाही करनी पड़ी और अब तो जीवन भर की शत्रुता ही हाथ लगी। दाम्पत्य जीवन नरक बन गया। अरे ऐसे रिश्तेदारों, जरा आंख खोलो, तुम्हारी भी पुत्री को पराए घर जाना है। वधू तथा पुत्री को समान दृष्टि से देखो, अपनी पुत्री को भी अच्छे संस्कार दो। युवा वर्ग को भी समझाओ कि जोश की गति धीमी करके होश में आओ। बेटी और बहू को समान समझो। युवाओं को भी अब संभलना होगा, दूरदर्शी बनना होगा, अन्यथा एक दिन पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। जवानी के ढलते ही जब वृद्धावस्था आ धमकेगी, तब अकेले रह जाओगे, तब अपने एक एक अपराध के लिए स्वयं को धिक्कारोगे। आठों आंसू रोना पड़ेगा। जीवन साथी का मूल्य तब समझ में आ जाएगा। बुढ़ापे में असहाय अवस्था में कोई साथ न देगा। पड़े पड़े वियोग की ज्वाला में जलते रहोगे। अनेक जलते हुए प्रश्नों के समाधान न मिलने से जीवन असहनीय हो जाएगा। दो प्राणियों में जो प्रेम, मैत्री, सद्भाव निहित होता है, वह विश्व भर में नहीं मिल सकता। पति पत्नी का साथ है जो गाड़ी के चाक, दूजा भी बेकार है, एक हुआ जब खाक। जोड़ी बिछुड़ने पर मानव जीवन असहाय एवं नीरस हो जाता है। तब मनुष्य ही नहीं अपितु कृष्ण कहलाते आधे जब नहीं होए राधे। ऐसे ही नारी बिना नर है सभी आधे। माता पिता का पावन कर्तव्य है कि वे पुत्र पुत्रियों को संस्कारवान बनाएं, उनके कर्तव्य से अवगत कराएं। देखिए श्री सीता जी की विदाई पर माताएं तथा सखियां क्या उपदेश दे रही हैं। जो उपदेश दे रही हैं अनुकरणीय है। पुन पुन सिय गोद कर लेहि, दे असीम सिखावनु देहि। होए हूँ संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति सुख लखिया सु अनुसर हूँ। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। पत्नी का कर्तव्य है कि दुख सुख में अपने पति का साथ देते हुए सहिष्णुता का परिचय दें। सीता जी ने राम वनवास के समय भी पति का साथ न छोड़ा। वन के कंटकाकीर्ण मार्ग के कष्टों की तन की भी परवाह न की और सासुओं की सेवा करके उनसे आशीष ली। लाग लाग पग सबन सिय भेंटति अति अनुराग, हृदय असीस प्रेम वस रह्यों भरी सुहाग। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। पिता जनक जी ने जब पुत्री जानकी को वनवासी वेश में देखा तो उनके व्यवहार में और भी व्यापकता आ गई, जो आज के पिताओं के लिए अनुकरणीय है। प्राचीन काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि वे दूध दोहने का काम करती थीं, किंतु वर्तमान संदर्भ में अर्थ विस्तार हो गया है, अर्थात दोनों घरों का हित करने वाली दुहिता। जनक जी ने अपनी पुत्री को वनवासिनी रूप में देखकर क्या भाव व्यक्त किए हैं, चरितार्थ करने योग्य हैं। तापस वेश जनक सिय देखी, भयों प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो,
सुजस धवल जग कह सबको। जानकी जी की सासू माँ का वन गमन के समय का भाव देखिए। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नयन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की लाई। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। जियन मूरज में जो गवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकई की मिजोरी। अर्थात सासुओं की सेवा से ऐसे समय वंचित होकर वन जाना भी आवश्यक जानकर जब सीता जी अश्रुपात करने लगीं, तब सासू माँ कौशल्या जी कहती हैं कि मैंने रूप की राशि, सुंदरी, गुड़ी और शीलवती प्रिय पुत्र वधु प्राप्त की है। मैंने उन्हें आँखों की पुतली बनाकर स्नेह किया है, अपने प्राण भी लगा दिए हैं। मैंने कल्पलता की तरह लाड़ प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। जब इस लता को फूलने फलने का समय आया तो विधाता उल्टा हो गया, पता नहीं परिणाम क्या होगा। सीता जी ने पलंग, गोद, हिंडोला छोड़कर कभी भी कठोर भूमि पर पैर नहीं रखा। मैं उसे संजीवनी रूखड़ी समझकर रक्षा करती आ रही हूँ, यहाँ तक कि दीपक बुझाने को भी कभी नहीं कहा। हे रघुनाथ, वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है, क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों का रसपान चाहने वाली चकोरी सूर्य से कैसे आंख मिला सकती है? ऐसा सासू माँ का अगाध स्नेह पाकर इतने बड़े पिता के घर बेटी होते हुए भी जानकी जी के तनिक भी अभिमान न हुआ, अपितु संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आरूढ़ रहीं। क्या जीवन है बेटी का, कहीं जन्म लेती है, कहीं जाकर के अपने परिवार का विस्तार करती है। जैसे धान जहाँ प्रारंभ में रोपी जाती है वहाँ फल न देते हुए अन्यत्र रोपने पर फल देती है। धान के लिए अधिक जल चाहिए तभी फलती है। इसी प्रकार बेटी को भी पराए घर भरपूर स्नेह प्राप्त होने पर फलवती होती है। विवाहों में धान बुवाई की प्रथा इसी तथ्य का पल्लवन प्रतीत होती है। पार्वती के विवाह संपन्न होने पर विदाई के समय माँ मैना उपदेश देती है कि जननी उमा बोली तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। क्या आज की माताएं ऐसा उपदेश दे सकती हैं? बेटी की विदाई का समय बड़ा संवेदनशील होता है, बड़े बड़े धैर्यशालियों का धैर्य खोजता है, चट्टान सा दिल भी चटक जाता है। जनक जी की दशा देखिए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन्हि राय और लाए जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। इतना ही नहीं, पशु पक्षी जिन्हें सीता जी ने बड़ा प्यार से पाला था, विदा के समय व्याकुल हो गए थे। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पड़ाई। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धैर्य पर हरहि न केही। भय विकल खग मृगु एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती।
विदा वेला में सखियां भी सीता जी को सुंदर शिक्षा दे रही हैं। सास ससुर गुर सेवा करहूँ, पति रूखुलखी आलसु अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। क्या ही अच्छा हो कि जो आज भी यह प्रथा चलने लगे। बेटी की विदाई पर हम सभी को ऐसे हृदय विदारक दृश्य की अनुभूति होती है। दादा डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी का एक विदाई गीत प्रस्तुत है। जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी, हियरा धैर्य तजेगा सबका, अखियां नीर बरसाएंगी। सूना सूना सब जग होगा, वियोग की बेला समाएगी। जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी, माँ बिलपेगी छाती लगाए के, तनिक न धीर धरेगी। भाई बहन सभी बिलखेंगे, दादी जी रुदन कराएंगी। वज्र समान पिता की छाती, पिघल पिघल बह जाएगी। जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी, याद आएगा बचपन सारा, वर्षा ऋतु छा जाएगी। तोतरी बोलो रे किलकारी, पुन पुन मोह जगाएगी। नयन पुतलिया करके पाली, हर के प्राण ले जाएगी। जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी, पिता आशीष दे पुत्री को, खुशियाँ झोली भरेंगी। प्यार मिलेगा इतना ज्यादा, झोली छोटी पड़ जाएगी। सास ससुर पति सेवा करना, सदा सुखी बन जाएगी। जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी, दो घरों में समता रखना, खुशी लहर जग जाएगी। सच्चे मन से सेवा करना, घर में सुमति छा जाएगी। बूढ़ी बड़ों का आदर करना, आशीषें मिल जाएंगी। जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी। कर विलाप सब ही सो बिटिया, डोली में चढ़ जाएगी। सभी सहेली माता बहनें, विदा करत बिल खाएंगी। सभी के आंसू वर्षा करके, वर का संग निभाएगी। जा दिन बिटिया ब्याह जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी। सभी सहेली माता बहनें, विदा करत बिल खाएंगी। सभी के आंसू वर्षा करके, वर का संग निभाएंगी। सूनी जनकपुरी लागेगी, अवध उजेली छाएगी। जनक राज हैं परम विरागी, तऊ अखिया नीर बहाएंगी। हंसुवन अर्घ्य पाए के बिटिया, सबे छाड़ चली जाएंगी। जा दिन बिटिया ब्याह घर जाएगी। बेटी का भी कर्तव्य है कि ससुराल में वातावरण के अनुसार अपने को ढाल ले। मेरे कवि मित्र श्री शाक्यवार के शब्दों में,
जो पिता तुल्य है ससुर यहाँ सासू माँ बिल्कुल माँ जैसी। बेटी कह लें या बहू कहें बस प्यार की वर्षा हो ऐसी। आगे उन्होंने कहा कि सिंदूर के बदले नारी ने न जाने कितने कष्ट सहे, फिर भी नर को तरस न आया, मोटा दहेज मांग रहे। गर्भ में बेटी को समझकर भ्रूण हत्या करना महापाप है, यह जघन्य अपराध है। बेटी हो या बेटा दोनों ही हमारी आंखों के तारे हैं, फिर भी अपेक्षाकृत बेटी अधिक शुभचिंतक होती है। बेटा और बेटी के अंतर को एक अंग्रेज लेखक ने कहा है, सन इज सन टिल ही गेट्स वाइफ बट डॉटर इज डॉटर फॉर होल ऑफ लाइफ। बेटों के विषय में पूर्व कलयुग में पाए गए आचरण को काकभूषण जी बताते हैं। सुत मानहि मातु पिता तबलो, अब लानन दीख नहीं जबलो। ससुरार पियार लगी जबते, रिपुरूप कुटुम्ब भय तबते। रावण के राज्य में तो यह हाल था। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन सब करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। भाव यह है कि कलयुग का प्रभाव केवल लड़कों पर ही होता है, पुत्रों पर नहीं। लड़के जो सत्संग से वंचित हैं, कुसंस्कारी हैं, वे ही असुरों जैसा व्यवहार करके प्रभाव के कारण करते हैं, जबकि माता पिता साधु संतों और बड़ों की सेवा करने वाले पुत्रों में भक्ति की शक्ति के कारण कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। पुत्र तो सर्वत्र प्रशंसनीय है, पुत्र ही नरक से त्राण दिलाता है, जबकि लड़का लड़कर मरते समय माता पिता को सताता रहता है। लड़कों से दुखी होकर माँ बाप का हृदय कहता है, मेरे विचार से कि ऊंचे भवन बना दिए, लाखों दिए कमाए, आज बुढ़ापा पाए के सबकी लातें खाए। वृद्धावस्था में लड़कों को माँ बाप बोझ बन जाते हैं, अतः कहना चाहूँगा, चारों बच्चे पाल के बाप हुआ बेकार, एक बाप को पालने चारों नहीं तैयार। संतों से सुना है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, उस घर में देवताओं का आगमन होता है। नारी को पीड़ाएं दी जाती हैं, वहीं विपत्ति आती हैं। कालांतर में परिवार नष्ट हो जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को पीड़ा देने वाले कभी सुखी नहीं रहते। कलह होते रहने से सत्ता, संपदा, धर्म आदि पलायन कर जाती हैं। अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पुत्र पुत्री पाकर दंपति सुखी होते हैं, लड़के पाकर के दुखी होते हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की एक ही कुंजी है कि सच्चे मन से सत्संग करें, उसे आचरण में उतारें, वृद्धों तथा बड़ों की सेवा करके आशीर्वाद लें, किसी निर्बल को न सताएं, बड़ों के मार्गदर्शन में चलें, उनका अपमान न करें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, तो निश्चित ही जीवन तीर्थ बन जाएगा। वृद्धजन जीवित भगवान हैं। उनकी त्रुटि देख करके कड़े शब्दों में उन्हें बुरा भला न बोलें, दूसरों के सामने उनका तनिक भी अपमान न करें, किसी भी बात को सहज में कहें, क्योंकि फटकार कर अब उन्हें सहन नहीं होगी फटकार। वृद्धों का मार्गदर्शन आवश्यक है। वृद्ध न होते जगत में मार्ग दिखाता कौन, युवात होते जोश में होश दिखाता कौन। वृद्ध के जीवन काल में कुछ मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। बूढ़ों से मत कीजिए झटकेदार बतियान,
जाने कौन झटका लगे, निकल जाए तब प्राण। घर घर में श्री रामचरितमानस का पाठ हो, बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जाएं, अवांछित कृत्य न करें बच्चों के सामने। माता पिता यदि स्वयं ही क्रोधी लड़ाकू व्यसनी होंगे तो बच्चों को कभी संस्कारवान नहीं बना सकेंगे। रामचरितमानस को समझकर पढ़ने से प्रेम, सुमति, कृतज्ञता, मधुरता, सहानुभूति जैसे दुर्लभ मानवीय गुणों का संचार होगा। आज के समय में मानस का संगीत में पाठ तीव्र गति से किया जा रहा है, किंतु भाव या रहस्य जानने से अधिकांश लोग वंचित हैं। पत्नी का कर्तव्य है कि भोजन ईश्वर का नाम लेते हुए पवित्र भाव से बनाए, मधुर व्यवहार से परोसे। ऐसी पवित्र पत्नी का हाथ भी द्रौपदी का अक्षय पात्र बनकर सभी को संपन्न कर भिक्षु का भिक्षा पात्र भी भर देता है। यदि पति क्रोध में हो तो भोजन या पेय पदार्थ कदापि उसके सामने न लावें, अन्यथा कुछ भी अवांछित घटना हो सकती है। पति को भोजन खिलाते समय ऐसा उत्तर न दो जो अग्नि में घी का काम करे। दंपति का यह दायित्व है कि अपने बच्चों को जिह्वा से कम जीवन से अधिक शिक्षा दें, तभी वे कुशाग्र बुद्धि के होकर संस्कारवान बनकर समाज और देश के आदर्श नागरिक बन सकेंगे। आज भी माता पिता तपस्या, संयम, सदाचरण, शास्त्रों में निर्देशित संस्कारों को कार्यान्वित कर ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण कुमार जैसी संतान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु माता पिता व्यसनी, क्रोधी, कुकर्मी आदि नहीं हो, तभी वे शिक्षा देने योग्य हो सकते हैं। अच्छा हो कि घर में गौ माता की सेवा हो, दूध दही सभी उपयोग में लावें। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए सहिष्णुता, सहयोग, निष्कपटता, कृतज्ञता, शांति जैसे दुर्लभ गुणों की महती आवश्यकता है। घर में ईश्वर संकीर्तन, धर्म ग्रंथों का वाचन हो तो निश्चित ही मानव जीवन सार्थक बन जाता है। जब कोई समस्या आ जाए तो समाधान के लिए वृद्धों को शामिल करें। बूढ़ों की अवहेलना कभी न करियो कोय, मत भूलो कुछ काल में तुम भी बूढ़े होए। पति पत्नी के बीच व्यवहार औपचारिक तथा आडंबर पूर्ण न होकर कृत्रिमता की पोल खुल ही जाती है। मेरे काका श्री पंडित बाबूराम जी की रामायणी अपने प्रवचन के क्रम में एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक पतिव्रता स्त्री एक बार अपने आंगन की ओखली में धान कूट रही थी कि अचानक पतिदेव ने पानी मांगा। पतिव्रता ने तत्काल मूसल को ऊपर लटकाते हुए ही छोड़ दिया और पति को पानी पिलाकर फिर मूसल थामकर धान कूटने लगी। उसकी इस सेवा से एक पड़ोसन जल भुंज गई। तब उसने भी पतिव्रता का नाटक रचा, पति को सुला दिया और कहा, मैं धान कूटूंगी, आप पानी मांगना। वह धान कूटने लगी। पतिदेव ने पानी मांगा तो उसने भी मूसल को ऊपर छोड़ा कि उसकी नासिका पर ऐसा गिरा कि सारा शरीर रक्त में नहा गया। भाव यह है कि भक्ति की शक्ति ही सफल हो सकती है, आडंबर से परिणाम उल्टा होता है। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए छोटी सी जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाएं। माता अनसुईया का पुत्र चंद्रमा रजनी को चमका रहा है। वह माता भी धन्य है जिसका पुत्र सूर्य दिवस को चमका रहा है। गरुड़ तथा शेष की माताएं धन्य हैं जिनके पुत्र भगवान की सेवा में निरंतर रत रहे हैं। वन गमन के समय पुत्र लक्ष्मण के प्रति माता सुमित्रा के वचन, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतुर बांझ भले बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। अतः आवश्यकता है 24 घंटों में से 15 मिनट सत्संग, 15 मिनट रामचरितमानस के भाव
सहित पाठ करने से आचरण में उतारने की। रामचरितमानस का पठन पाठन, श्रवण, अध्ययन, मनन, स्तवन अवश्य करें। किंतु खेद है, इस दुनिया में कितने लोग सत्संग में आते हैं, कितने लोग सत्संग करते हैं। अपने छोटे से स्थान में भी यदि कोई सत्संग होता है तो दूर से आने वाले तो कभी आ भी जाते हैं, पर अत्यंत निकट में रहने वाले नहीं आ पाते। सत्संग में तो तभी आना होता है जब ईश्वर की अति कृपा हो, अन्यथा दुर्भाग्य के पहाड़ मार्ग को रोक देते हैं। संपूर्ण मानस में तो हितोपदेश भरे पड़े हैं, किंतु कलेवर वृद्धि के भय से कुछ मानस के आधार पर लिखने का प्रयास किया है। तुलसी मानस। हुलसी ने तुलसी दिया, किया जगत कल्याण, रत्ना के निज त्याग से तुलसी बने महान। कितना बड़ा कल्याण किया है जगती का, मानस दे विस्तार किया है भक्ति का। माता पिता के प्यार से वंचित तुलसी ने लौकिक सुख भी त्याग दिया था तुलसी ने। मानस तो ऐसा रच दीना तुलसी ने, व्योम धरा की बात न छोड़ी तुलसी ने। कितना विशद यह ग्रंथ रचा है तुलसी ने, जनमानस की बात कही है तुलसी ने। 7 मास 26 दिवस 2 वर्ष में मानस की रचना कर दी नहीं तुलसी ने। मानस में हर पहलू को स्पर्श किया है, जीवन का संविधान बनाया तुलसी ने। दर्शक बजरंग बली थे पग पग पर, गुरु नर हरि ने मार्ग दिखाया पग पग पर। हम मानस को तो बड़े प्रेम से गाते हैं, झूम झूम जाते संगीत बजाते हैं। भाव अर्थ से रहित वंचित जाते हैं, बिना समझे मानस रस से वंचित हो जाते हैं। चौपाई तो तार चरण की कामधेनु के रूप में, दोहा तो दोहन करता है एक बछड़े के रूप में। तुलसी की हर पंक्ति अमृत बरसाती है, श्रोता सभी मुग्ध हो जाते, कली कली खिल जाती है। तुलसी काव्य को भाव सहित जो गाते हैं, एक अलौकिक आनंद को जो उपजाते हैं, हर चित्र सामने आंखों के झलकाता है, श्रोता और पाठक का हृदय आनंद से भर जाता है। 7 जहाज मानस में छोड़े तुलसी ने, किसी एक से भव सागर तर जाना है। इसी भांति तुलसी की मानस गा गा करके राम राज्य के दिवस लौट कर जाना है। इसी भांति तुलसी की मानस गा गा करके राम राज्य के दिवस लौट कर लाना है। ऐसी मानस रचने वाले तुलसी को आरती गाकर खुश नहीं रहते तुलसी के, करते तुलसी को। संत शिरोमणि तुलसी की हम आरती को नहीं गाते हैं, यही विडंबना इस जीवन में हम पाते हैं। हाथ जोड़कर शीश नवाकर मेरी सबसे प्रार्थना, तुलसी की आरती गा करके कर लीजिए आराधना। गीत है वनवासी राम। प्रेम का बंधन तोड़ के मुखड़ा सबसे मोड़, हमको दर्शन देन हित बन आए सब छोड़। बटोही रुक जइयो सकारें विदा तिहारी करी हैं, दौना भर के कंद फल लई हैं, तिहारे संग भोग लगई हैं। कई माने भलो कियो है, हमको दर्शन सुलभ कियो है। तिहारे संग अति सुंदर नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी। कांटे गड़ जई हैं मार्ग देख बिन जइयो। नारी गीत। नारी स्वतंत्रता समता पाने की अधिकारी है, बिन नारी के भी नर भी ऐसा कूप लगे बिन नारी है। नारी स्वतंत्रता समता पाने की अधिकारी है, बिन नारी के नर भी ऐसा कूप लगे बिन बारी है। नारी नर और ऋषि मुनियों की खान है, सुंदर सृष्टि की सर्जक अद्भुत शान है। एक नारी का सूर्य पुत्र जो दिन को उजियाता है, एक नारी का चांद पुत्र जो रजनी को चमकाता है। एक नारी का पुत्र है ऐसा जो धरा को धारण करता है। धन्य मात जिसका सपूत विष्णु का वाहन बनता है।
कौशल्या, कैकई, सुमित्रा माताएं, माता यशोदा और देवकी माताएं, सुनीति, कयासु, हुलसी आदि माताएं, पुण्य पुण्य नमन और अभिनंदन तुमको माताएं। दीर्घ काल से नारियां अत्याचार सहती आ रही हैं, हत्याओं और दमन चक्र को झेल रही हैं। नर नारी से बनता है संसार मेरे भाइयों, बिना एक दूजे के जीवन होता है बेकार मेरे भाइयों। नारी ही से उजेला घर में, बिन नारी अंधेरा है। नर है नारी से ही शोभित, घर में नया सवेरा है। जग के सारे मंगल उत्सव नारी बिन सब सुने हैं। जग के सारे उत्सव नारी जारे, जग के सारे मंगल उत्सव नारी बिन सब सुने हैं। लक्ष्मी भी खुश आकर आती, सुख संपत्ति दिन दूने हैं। लक्ष्मी, अहल्या, बासंती जी ये वीरत्व निशानी है। सारे विश्व में भारत का रहा नहीं कोई सानी है। सशक्त हो गई नारी सबला साथियों, देवी रूप में सम्मानित है साथियों। राम जी की सीता सी तुम हो देवी, कृष्ण की राधिका सी तुम हो देवी। करदम जी की देवहूति सी है देवी, सत्यवान की सावित्री सी है देवी। तुलसी जी की रत्नावली सी है देवी, गिरधर जी की मीरा सी तुम है देवी। अत्र जी की अनसुईया सी है देवी, गंगा यमुना सरस्वती सी है देवी। श्रद्धा की साक्षात मूर्ति है देवी, शत शत बार नमन तुमको, शत शत नमन और अभिनंदन है देवी। डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी का यह पुस्तक रामचरितमानस पर आधारित संस्करण हमने पूरा सुनाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो अब तक सुना। दादा श्री डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी बहुत ही सरल हृदय के हैं और कवि गोष्ठियों में हमें निरंतर मिलते रहते थे। अब तो मैं जा ही नहीं पाता हूँ ग्वालियर की गोष्ठियों में, और लॉकडाउन की वजह से और नहीं जा पा रहे हैं। एक समस्या ये और हो गई है। खेड़ापति सत्संग मंडल गांधीनगर के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 4 बार सम्मानित दादा श्री डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी, श्री नवीन प्रकाश विधिक सहायता केंद्र द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर में श्री R.D. जैन महाधिवक्ता द्वारा सम्मानित हुए। गुरु कृपा जन कल्याण आयोजन सेवा समिति द्वारा हुजूर मलिक साहेब कृपा गुरु कृपा साहित्य रत्न सम्मान। खेड़ापति मंदिर में श्री राम सेवक दास जी महाराज गंगादास की बड़ी शाला के महंत जी द्वारा के सम्मान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। और जीवाजी विश्वविद्यालय के ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की हिंदी विषय में। और वैसे अंग्रेजी के लेक्चरर रहे और बहुत ही सम्मानित रचनाकार ग्वालियर से, जो कहीं भी होते हैं तो मंचासीन अतिथि के तौर पर उन्हें बिठाया जाता है। दादा श्री डॉक्टर केशव सिंह राठौर जी के श्री चरणों को पुनः नमन करते हुए वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं और प्रार्थना करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अंचल के साहित्यकारों ने जो अच्छा साहित्य लिखा है, ऐसे अच्छे साहित्यकारों के साहित्य को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और इसमें आप भी अपना योगदान दीजिए। योगदान ये कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।